राम राम जी। तो कैसे हैं आप सभी? आए अब बड़े होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो वैसे आज हम जाने वाले हैं झालावाड़ के गवर्नमेंट म्यूज़ियम में। मेरे साथ जाने वाला मेरे से छोटा भाई अजय। तो चलिए चलते हैं। तो म्यूज़ियम के बाहर ही लगा हुआ है म्यूज़ियम में एंट्री फीस का बोर्ड। आप पॉज कर देख सकते हैं। दोस्तों फिलहाल हम आ चुके हैं झालावाड़ के संग्रहालय में। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मैं भी देखूँगा क्या क्या है और आप सभी को दिखाएंगे। टिकट तो हमने ले लिया है और इस बोर्ड पर संग्रहालय और इसके विकास से संबंधित जानकारी लिखा रही है। और इस तरफ है गढ़माल परिसर के बारे में। और अब चलते हैं आगे की तरफ। ये वाला हॉल है बुद्ध हॉल, जिसमें लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ पर है कोलवी गुफाओं के बारे में लिखा हुआ। और इस तरफ ये स्तूप की आकृति में जो बना हुआ है, इसके अंदर है कई जगह के अलग अलग स्तूपों की पिक्चर्स। संग्रहालय में इस प्रकार के बोर्ड लगे हुए हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब चलने वाले हैं अपन ऊपर की तरफ। तो यहाँ से सीढ़ियों को फॉलो करते हुए अपन चलेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर आते हैं हमें दिखाई देती है जैन गैलरी, जिसमें जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। जैसे कि फर्स्ट में आपको जो प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये है ऋषभनाथ जी की। यहाँ पर प्रतिमाओं के आगे की तरफ लिखा भी हुआ है, जिसकी सहायता से आप इनके बारे में जान सकते हैं। ये भी ऋषभनाथ जी की है। अब चलते हैं उस तरफ। बाकी और भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं विजिट करने के लिए। यहाँ पर ये है जैन तीर्थंकर का नाम नहीं है यहाँ पर। और इस तरफ ये प्रतिमा है पार्श्वनाथ जी की। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये सामने जो आपको प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये है जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी की। इनके बाद आगे जो प्रतिमा आपको ध्यान अवस्था में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर शंभवनाथ जी। अब चलते हैं आगे। और ये प्रतिमा भी है पार्श्वनाथ जी की, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। वो इस प्रतिमा में पद्मासन अवस्था में बैठे हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमें पत्थर पर उभरी हुई प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। जो आसन व्यवस्था में बैठे हैं वो हैं जैन तीर्थंकर और ऊपर वादक यंत्र बजा रहे हैं। और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें इधर दिखाई देता है सरदक फलक, जिसमें राइट हैंड की तरफ है जैन तीर्थंकर और लेफ्ट हैंड की तरफ देवी की प्रतिमाएं। बाकी बीच में प्रतिमाएं बनी हुई है। यहाँ अब चलते हैं अपन देवी गैलरी की तरफ, जिसमें हिंदू देवियों के प्रतिमाओं को दर्शाया गया है और उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो फर्स्ट में जो आपको ये प्रतिमाएं दिखाई दे रही है, यह है पार्वती जी की। इसके बाद यह प्रतिमा है देवी गौरी की, जिसमें देवी तपस्या अवस्था में है और दोनों तरफ अग्निकुंड। इस प्रतिमा के बाद इस तरफ है कौमारी माता की प्रतिमा, जिसमें माता के कानों में आभूषण, मस्तक पर मुकुट और दाई। और भी कौमारी माता की प्रतिमा है, जिसमें 8 हाथों में शक्ति के साथ दर्शाई ये माता की प्रतिमा है। और नीचे की तरफ मयूर बैठा हुआ है। इनके बाद अब इस तरफ जो प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये है 4 हाथों वाली माता की, जिनके एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में चक्र है और निचले हाथ खंडित हो चुके हैं। इसी की दूसरी तरफ वैष्णवी माता की प्रतिमा, जो मानव रूपी गरुड़ पर विराजमान है, जिनका एक हाथ वरद मुद्रा में और 3 खंडित है।
इस तरफ रौद्र रूप में जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, जिसमें 8 हाथ हैं और ऊपरी हाथों में नवग्रह है, ये प्रतिमा है चामुंडा माता की। इन्हीं के सामने भी है ये भी चामुंडा माता की, जो प्रेत के ऊपर खड़ी हैं और अपने 16 हाथों से अलग अलग मुद्रा दर्शा रही हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमें अन्य कई देवियों की प्रतिमाएं दिखाई देती है, जो कि यह भी देवी गैलरी में ही आती है। इसमें कई प्रतिमाएं यहाँ से देख सकते हैं आप, वो वहाँ तक आखिरी कोने तक दोनों तरफ। तो मैं अब आप सभी को ले चलता हूँ टेम्पल गैलरी के अंदर, जिसमें प्राचीन समय के मंदिर एवं भगवान की प्रतिमाओं को दर्शाया गया है। जैसा कि सामने आप देख सकते हैं गणेश जी की प्रतिमा है और उस तरफ एक और भगवान जी की प्रतिमा है, और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बाकी बहुत सारी जानकारी है। ये रहा एक तो मंदिर प्राचीन समय का, और एक उस तरफ है, और ये ऊपर छत की तरफ पुरानी कलाकारी का नमूना, बहुत ही बेहतरीन। और ये है मंदिर जिसमें आसपास रखी है भगवान की प्रतिमाएं, और दूसरा मंदिर है इस तरफ, इस पर पत्थर पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं उभरी हुई है। तो अब हम आ चुके हैं विष्णु एवं सूर्य गैलरी में, जहाँ भगवान विष्णु एवं सूर्य देव की प्रतिमाएं रखी हुई है, और विष्णु और वैष्णववाद सूर्य पूजा सामंजस्य पूर्ण निष्पर्ण की जानकारी है। तो अब अपन चलते हैं वेपन्स गैलरी में, जिसमें पुराने समय के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं ढाल और तलवार, और इन्हीं के साइड में और भी शस्त्र रखे हुए हैं, जिनकी जानकारी नीचे की तरफ लिखकर दी हुई है। आप पॉज कर देख सकते हैं सभी को, और इसमें नंबर भी अंकित किए हुए हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग नीचे ये कागज जैसा है उसमें लिखा हुआ है, ताकि आप उसके बारे में जान सकें। इस तरह भी तलवारें हैं। यहाँ पर रखी हुई है बंदूक अलग अलग प्रकार की, टोपीदार, पत्थर कला, तोड़ेदार। इधर भी दोनाली बंदूक है पुराने समय की, और इस तरफ है पिस्टल्स, रिवॉल्वर। और यहाँ पर है तलवार और अलग अलग प्रकार की छड़ियाँ, के नाम आप पढ़ सकते हैं। और इस तरफ मध्यकालीन के सैनिकों का प्रतिरूप दर्शाया गया है। और यहाँ पर है अलग अलग प्रकार के कलात्मक पंखे। तो अब हम आ चुके हैं वस्त्र दीर्घा यानी कि क्लॉथ गैलरी में, जहाँ पर प्राचीन समय के अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को एकत्रित करके रखा गया है दिखाने के लिए। तो ये है जैसे कि दुपट्टा प्राचीन समय का, इसके अलावा और भी रखे हुए हैं यहाँ पर, और राजा रानियों द्वारा पहने गए वस्त्र भी हैं यहाँ पर, जो उस समय वो पहना करते थे। अब चलते हैं विविध दीर्घा में, और जो भी इसमें राजा महाराजाओं के चित्र और बाकी चीज़ें रखी हुई थी, उनके फोटो मैंने जोड़ दिए, आप आराम से उन्हें देख सकते हैं।
अब हम चलते हैं भित्ति चित्र प्रांगण में। ये आंगन सा बना हुआ है जिसमें प्राचीन समय की पेंटिंग, डिजाइन और उस समय के कलाकारों की कलाकारी को इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान और उनकी लीलाओं को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और जितना आपको ये सुंदर वीडियो में दिखाई दे रहा है, इससे भी बहुत खूबसूरत और बेहतरीन है। आप ज़रूर आए और विज़िट करें। यह है शीश महल, जिसमें ऊपर की तरफ कांच और आसपास की दीवारों पर भी कांच लगे हुए हैं, और बीच बीच में राजाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। और इनके थोड़ा सा नीचे जो आपको वाइट और ब्लू सी चित्रकारी दिखाई दे रही है, यहाँ पर कांच नहीं है, नॉर्मल दीवार है। तो पूरा म्यूजियम हमने विजिट कर लिया है। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बेस्ट था। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आईडी साथ लाएं और मात्र 10 रुपये में विजिट कर सकते हैं। झालावाड़ के म्यूजियम में पुराने समय की चित्रशैली, डिज़ाइन, उस समय पहने जाने वाले वस्त्र, अस्त्र शस्त्र, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, मंदिर और राजा महाराजाओं के चित्र, बाकी भी बहुत कुछ है जो आप देख सकते हैं। तो ज़रूर विजिट करें।